या रब दर्द दिल कर मुझे अता, या रब दे मेरे दर्द की दवा, या रब लाज रख ले गुनाहगारों की, लाज रख ले गुनाहगारों की, नाम रहमान है तेरा, या रब नाम रहमान है तेरा, या रब दर्द दिल कर मुझे अता, या रब ऐब मेरे न खोल महशर में, ऐब मेरे न खोल महशर में, ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा, या रब नाम सत्तार है तेरा, या रब दर्द दिल कर मुझे अता, या रब तूने मेरे ज़लील हाथों में, तूने मेरे ज़लील हाथों में, तूने मेरे ज़लील हाथों में दामने मुस्तफ़ा दिया, या रब दामने मुस्तफ़ा दिया, या रब दर्द दिल कर मुझे अता, या रब कर दिया तूने कादरी मुझको, कर दिया तूने कादरी मुझको, कर दिया तूने कादरी मुझको, तेरी कुदरत के मैं फिदा, या रब तेरी कुदरत के मैं फिदा, या रब दर्द दिल कर मुझे अता, या रब इसने कम में से काम ले ऐसे, इसने कम में से काम ले ऐसे, इसने कम में से काम ले ऐसे, ये निकम्मा हो काम का, या रब ये निकम्मा हो काम का, या रब दर्द दिल कर मुझे अता, या रब तू हसन को उठा हसन करके, तू हसन को उठा हसन करके, हुमा अल खैर खातिमा, या रब हुमा अल खैर खातिमा, या रब दर्द दिल
कर मुझे अता या रब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप है। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई अपनी हर खूबी में तन्हा आप है। अपनी हर खूबी में तन्हा आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। यक ने जिसको यक बनाया आप है। आप गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हवा आप है। आप गिल में नूर की पहली किरण, आप गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हवा आप है। जाने आदम जाने हवा आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। यक ने जिसको यक बनाया आप है। आपकी तलअत खुदा का आईना, जिसमें चमके हक का जलवा आप है। आपकी तलअत खुदा का आईना, आपकी तलअत खुदा का आईना, जिसमें चमके हक का जलवा आप है। जिसमें चमके हक का जलवा आप है। यक ने जिसको यक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत खलीफा हुज़ूर ताजुश शरीया। यक ने जिसको यक बनाया आप है। आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुँचा तो देखा आप है। आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी
तलअत को देखा जान दे आका, आपकी तलअत को देखा जान दे। कब्र में पहुँचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुँचा तो देखा आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको बनाया आप हैं। आपको रब ने किया अपना हबीब, आपको रब ने किया अपना हबीब, आपको रब ने किया अपना हबीब, आपको रब ने किया अपना हबीब। सारी खलकत का खुलासा आप हैं, सारी खलकत का खुलासा आप है। यक ने जिसको यक बनाया आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। बरदरद आमद गदा बहरे सला, हो भला अख्तर का दाता आप है। बरदरद आमद गदा बहरे सलाम, बरदरद आमद गदा बहरे सलाम। हो भला अख्तर का दाता आप है, हो भला अख्तर का दाता आप है। यक ने जिसको यक बनाया आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ की नज़रें बुलंद आवाज़ से पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। सबसे पहले दुरूद शरीफ की फ़जीलत एक हदीस पाक की रोशनी में समाअत फरमा लें। हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ के अपनी मजलिसों को मुज़य्यन किया करो। यानी हमारी मजलिसों की महफिलों की ज़ीनत अगर है तो वो मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ना है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसलिए कि वो यानी तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। अल्लाह पाक हम सबों को क़यामत के दिन दुरूद व सलाम के सदक़े में नूर ही अता फरमा दे। पढ़िए दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम का करोड़हा बार शुक्र व एहसान है कि अल्लाह पाक ने हम सारे ईमान वालों को ये इस्लामी नया साल फिर हमारी ज़िंदगी में अता फरमाया। और उस पर अल्लाह का फजल व करम ये भी कि नया साल भी मिला और बेफज़लिल्लाहि ताला व बेइनायत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नए साल की पहली रात में अल्लाह के ज़िक्र की महफिल में शिरकत की सआदत भी नसीब हुई। ये हम ईमान वालों का नसीबा है कि नया साल शुरू हुआ, उसकी पहली रात आई तो अल्लाह ने अपने ज़िक्र की महफिल में शिरकत की सआदत अता फरमा दी। गैरों को तरीक़ा भी आप देखते हैं कि माज़अल्लाह उनके यहाँ अगर साल शुरू हो, उनका नया साल, तो वो गुनाहों के दलदल में फंस कर के शुरू करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात मुसलमान अपने रब का जिक्र करके नए साल की शुरुआत करते हैं। जब अल्लाह ने अपने करम से अपने ज़िक्र की महफिल में शुरू साल ही में शिरकत की सआदत अता फरमा दी है तो मुमकिन है उसकी रहमत से पूरा साल, पूरी ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र ही में गुजरती रहे। इससे आप ये ना समझें कि भाई ज़िक्र करना क्या तस्बीह लेकर के बैठे रहें, जब भी अल्लाह का ज़िक्र होगा तो भाई पूरी ज़िंदगी आदमी तस्बीह लेकर के कहाँ बैठा रहेगा। तो ज़िक्र में बड़ी वुसअत है। इंशाअल्लाहुल करीम आप ज़िक्र ही के मौजू पर बुज़ुर्गान दीन और मुफस्सिरीन किराम ने जो मोती अपने कलम से हमें अता फरमाए हैं, उन मोतियों की रोशनी ही में इंशाअल्लाह
आज की गुफ्तगू होगी और आज की मजलिस, आज की महफिल का मौजू आपके पेश नज़र ही है कि अल्लाह के ज़िक्र की फ़जीलत व बरकत और सच्ची तौबा। इंशाअल्लाहुल करीम मौजू के मुताबिक वक्त की पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह कुछ मारूज़ात पेश करने की मैं कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सबों को कसरत से अपने मौला का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ और पढ़िए बाबाद बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व सल्लम। कुरान हकीम के दूसरे सिपारे में ये आयत पाक मौजूद है जिसकी तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह है। फ़ज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब जाहिर सी बात है कि भाई जो चाहते हैं कि उनका चर्चा हो, और चर्चे से मुराद क्या है आज यही सब मैं अर्ज करूंगा। अगर चाहते हैं तो अपने मौला का जिक्र करें। अल्लाह ने फरमा दिया चर्चा होकर के रहेगा। अल्लाह का जिक्र करने वालों का चर्चा होकर के रहेगा। और कैसे होगा, कितने प्यारे अंदाज में होगा, वो आज मुफस्सिरीन किराम की इल्म की जौलानियत के तौर पर आप मुलाहिजा फरमाएंगे। मिनोआन कुछ मोती में पेश करने की कोशिश करूंगा। नियत हम सब की ये हो कि अल्लाह हम सबों को अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान हकीम की इस आयत से पहले फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, इससे पहले अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेमतों का तज़किरा फरमाया। जैसे कि अल्लाह पाक ने काबा शरीफ को मुसलमानों के लिए क़िबला बनाया, उसका भी जिक्र इस आयत से पहले ही मौजूद है। कुरान हकीम में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यानी तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, इस नेमत का जिक्र भी अल्लाह ने पहले ही फरमाया है। और बहुत सारी नेमतों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने अपने जिक्र के ताल्लुक से इरशाद फरमाया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं वजह क्या है आखिर, तो फरमाते हैं कि वजह यह है, गोया मशीयत रब्बी चाहती यह है कि तुम हमारी नेमतों को पहचान चुके हो। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए तो जरा मेहरबानी होगी, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, जगह होती रहेगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। तो अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में इस आयत मुक़द्दसा से पहले बड़ी बड़ी नेमतों का जिक्र फरमाया, और जिक्र फरमाने के बाद फिर अपने जिक्र के ताल्लुक से इरशाद फरमाया। मतलब यह है कि जब तुम हमारी नेमतें पहचान चुके, क्या मतलब, अल्लाह की नेमतें तो ऐसी जाहिर व बाहिर हैं कि ईमान वाले तो क्या, बेईमान भी अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं। क्या जमीन का बिछोना कोई देख करके अल्लाह की नेमत को याद न करेगा? ये जमीन अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, क्या तुम पहचानते नहीं हो? ये आसमान बगैर सुतून के अल्लाह ने पैदा फरमाया, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। ये गुलों में महक, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। ये आसमानों में सितारों की चमक, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। ये चांद की जगमगाहट, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। ये इंसान को अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई, ये बड़ी नेमत है। माँ बाप ये बहुत बड़ी नेमत है। बीवी निकाह में होना ये बड़ी नेमत है। औलाद बड़ी नेमत है, और ईमान बड़ी नेमत है। गोया के फरमाया जा रहा है कि तुम हमारी बड़ी बड़ी नेमतों को पहचान चुके हो, फज़कुरूनी, तो अब हमारा जिक्र भी किया करो। फरमाया गया फज़कुरूनी, तो हमारा जिक्र करो, मेरा जिक्र करो। हजरात, इसके अलावा भी मुफस्सिरीन किराम ने और इश्क भरी इंगड़ाई ली, वो नेमतें,
वो मोती मैं आपको पेश करूं। इरशाद फरमाया गया फज़कुरूनी, तो फरमाते हैं कि इसमें फा जो है ना, ये फा जज़ाइया है। एक इल्मी बहस है, मैं इसको ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, सिर्फ इशारे के तौर पर मैं अर्ज करूं। फरमाते हैं फा जज़ाइया है, ये इबारत पोशीदा शर्त की जज़ा और अलहदा जुमला, यानी जब तुम हमारी नेमतों को पहचान चुके तो अब हमारे जिक्र में तसाहुल मत करना, हमारे जिक्र से गफलत मत रखना। जब तुम हमारी नेमतों को पहचान ही चुके हो तो अब तुम्हारी जबानों पर हमारा जिक्र जारियो सारी रहना चाहिए। तुम्हारे हाथों से भी हमारा जिक्र हो, तुम्हारे पैरों से भी हमारा जिक्र हो, तुम्हारी आंखों से भी हमारा जिक्र हो, तुम्हारे दिलों से भी हमारा जिक्र हो। गोया तुम्हारा पूरा वजूद हमारे जिक्र में लगा दो, ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। और कोई ये भी ना समझे कि भाई सबसे पहली शब में सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब महफिलें, क्या ऐसा तो नहीं कि मौज़ूआत से हट कर के गुफ्तगू हो रही हो? तो मैं पहले ही अर्ज कर दूं कि देखो, नमाज भी तो अल्लाह का जिक्र है, रोजा भी तो अल्लाह का जिक्र है, शरीयत का हर कानून अल्लाह का जिक्र है। तो सरकारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो शहादत का जाम करबला की धरती पर जाकर के नोश फरमाया है, सरकारे इमाम हुसैन ने जो हजरत अली असगर को कुर्बान किया है, हजरत अली अकबर को कुर्बान किया है, हजरत अब्बास के बाजुओं को कटवाया है, सारी कुर्बानियां अपने सामने पेश की हैं, अपने खीमे वालों को प्यासा रखना गवारा किया है। क्या मैं ये ना कहने का, क्या ये मैं कहने का हकदार नहीं हूँ? यकीनन हकदार हूँ कि इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर अल्लाह के जिक्र के अलम को बुलंद करने के लिए सारी कुर्बानियां पेश की हैं। इसलिए अल्लाह का जिक्र ये करबला के मौजू से हटा हुआ जिक्र नहीं है, बल्कि लगा हुआ जिक्र है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कुर्बानियां पेश की हैं वो सिर्फ इसलिए पेश की हैं कि मुसलमान सही तौर से अल्लाह के जिक्र में अपनी जिंदगानी को लगा दे और दुनिया की भी बरकतें हासिल करें, आखिरत की भी बरकतें हासिल करें। और यजीद नापाक जो अल्लाह के जिक्र में रखना डालना चाहता था, जो नमाजों को बिगाड़ रहा था, दाढ़ियों को कटवा रहा था, इमाम हुसैन अल्लाह ताला ने अल्लाह के जिक्र को बुलंद करने के लिए यजीद से मुकाबला किया और अपनी जान की परवाह न की और क़यामत तक के लिए अल्लाह के जिक्र के अलम को बुलंद फरमा दिया। तो ये जिक्र इलाही का जो मौजू है ना, ये हटा हुआ नहीं है, बल्कि ये भी इमाम हुसैन की बारगाह करम में हम गरीबों का एक सच्चा नजराना है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फयूज़ व बरक़ात से हम सारे सुन्नियों को माला माल फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए बाबाद बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात इरशाद फरमाते हैं मुफस्सिरीन किराम के फ़ज़कुरूनी, अगर इसमें जो लफ्ज़ फ़ा है ना, ये अगर फा सिला के लिए है, भाई फा बहुत से मानों में इस्तेमाल होता है ना, तो फा अगर सिला के लिए है तो मफहूम क्या निकलेगा? बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। देखो अल्लाह पाक अपने जिक्र कराने के लिए अपने बंदों को कैसी मोहब्बतों और कैसी इनायतों के साथ इरशाद फरमा रहा है। इरशाद फरमाते हैं फा अगर सिला की है और इसका गुज़िश्ता आयतों से ताल्लुक है, यकीनन है, तो इसका मतलब क्या होगा? यानी जैसे हमने तुम्हें अपना प्यारा रसूल दिया। अभी तक तो मैं सारी नेमतों की बात कर रहा था, आसमान वाली नेमत की बात हो रही थी, जमीन कैसे बिछोने की बात हो रही थी, सितारों की बात हो रही थी, फूलों की बात हो रही थी, चांद की बात हो रही थी, इस दुनिया की बात हो रही थी, दरियाओं की रवानी की बात हो रही थी। लेकिन अब तो ऐसी नेमत की बात हो रही है कि जिस नेमत के सदके अल्लाह ने सारी नेमतें अता फरमाई हैं, वो नेमत है हमारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया के फरमाया जा रहा है कि जैसे कि हमने तुम्हें रसूल दिया, क्या मतलब? ऐसा रसूल दिया जो रसूलों का भी रसूल, ऐसा रसूल दिया जो अल्लाह का भी रसूल,
ऐसा रसूल दिया जो कायनात के भी रसूल, ऐसा रसूल दिया जो जमीनों का भी रसूल, ऐसा रसूल दिया जो आसमानों के भी रसूल, ऐसा रसूल दिया जो सितारों के भी रसूल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारी कायनात मुस्तफा की बारगाही में तो भीख मांगती नजर आ रही है। मेरे आका ऐसे रसूल जिनकी शान ये, जिनकी जुल्फे अंबरी का जवाब नहीं, ऐसे रसूल। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, महबूब अपनी जुल्फे अंबरी बखेर दो, सारी कायनात तारीक हो जाएगी। रुखे बद्दुहा से नकाब हटा दोगे, जमाना रोशन हो जाएगा। ऐसा प्यारा रसूल दिया, न जिनके जुल्फे अंबरी का जवाब है, न रुखे बद्दुहा का जवाब है। ऐसा रसूल अता फरमाया न जिनकी रफ्तार का जवाब है। सुभानल्लज़ी असरा कह करके अल्लाह ने हबीब की रफ्तार को बयान फरमाया, न जिनकी गुफ्तार का जवाब है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा कह करके नबी की गुफ्तार का तस्करा फरमा दिया। हमने जैसे कि रसूल दिया, कैसा प्यारा रसूल दिया। जन्नत रसूल के सदक़े में, ईमान रसूल के सदक़े में, जिंदगी रसूल के सदक़े में। और शाहिद है कि अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है तो अपने हबीब के लिए पैदा फरमाया है। आसमानों को बनाया तो अपने महबूब के लिए बनाया, जमीनों को बनाया तो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाया। सारी कायनात अल्लाह ने महबूब के लिए सजाई जैसे कि हमने रसूल दिया। सुभान अल्लाह। आप सोचिए तो सही, अगर फा ये सिला के लिए है तो मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमने रसूल दिया, ऐसा रसूल इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत रदियल्लाहु ताला अन्हु मोहब्बत मुस्तफा जानिए रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मचल पड़े और फरमाते हैं, अंबिया से करूं अर्ज। देखिए अर्ज भी तो कितनी प्यारी है और अंदाज देखें आप। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को, अल्लाहु अकबर। अदब यानी कोई ये ना समझे कि कोई नबी मजबूर होते हैं, माशअल्लाह। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को, यानी आप जितने भी हैं सब अल्लाह की अता से मालिक को मुख्तार हैं। हमारे नबी तो हैं ही मालिक को मुख्तार, लेकिन हम अहले सुन्नत का अकीदा आला हजरत ने जाहिर कर दिया कि जितने भी अंबिया किराम हजरत आदम अला नबीना वालैहि सलातो व सलाम से लेकर हजरत ईसा तक हमारे आका तक तशरीफ लाए, सब के सब मालिक को मुख्तार बन करके आए। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक हो, क्या नबी है तुम्हारा? हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इसका मतलब यह हुआ जैसे कि हमने तुम्हें रसूल दिया, ऐसा रसूल जो अंबिया का भी रसूल है, रसूलों का भी रसूल है। इसलिए तो मेरे आका ने फरमाया एक मौके पर कि मुझे इंसान के अशरार यानी शैतान और जिन्नात के शैतान के अलावा सारी कायनात पहचानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। जभी तो मेरे मुस्तफा की शान ये थी। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, एक आराबी बारगाह रिसालत में हाजिर, आका मैं ईमान तो लाना चाहता हूं लेकिन कोई और भी गवाही दे। कोई और मौजूद नहीं था। कहा कि अच्छा ये खजूर का दरख्त गवाही दे दे तो क्या, मालिको मुख्तार नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जैसे ही रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया है, वो खजूर का दरख्त भी बोल रहा था, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ऐसा प्यारा रसूल जैसे कि हमने तुम्हें रसूल दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें फा फस्कुरूनी में जो फा है ना भैया सिला की है, तो इसका मफहूम ये निकलेगा जैसे कि हमने तुम्हें रसूल दिया। कितने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं जैसे हमने तुम्हें रसूल दिया ऐसे ही तुम हमें याद करो, गाफिल मत हो, अपने ऊपर गौर करो, अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कितना कम है कि इतना प्यारा रसूल दिया, सारी कायनात का आका, अल्लाह का महबूब। अल्लाह ने अपने महबूब को हमारा नबी बना दिया। जब इतनी बड़ी नेमत तुम पर हमने फरमा दी तो फज़कुरूनी, तो मेरा जिक्र करो, याद करो।
जैसी नेमतें बड़ी बड़ी हैं वैसे ही प्यारे अंदाज में अपने मौला का जिक्र भी किया करो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। दुरूद शरीफ सुनाइए बाबाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि जिक्र करना, जिक्र का माना क्या है? फरमाते हैं जिक्र का माना है याद रखना, याद करना, तारीफ करना, बुजुर्गी देना, शोहरत देना, नसीहत करना। यानी तुम मेरी तारीफ करो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र तो देखें आप, कितनी बड़ी नेमत है। तुम मेरी तारीफ करो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, यानी तुम पर नजरे करम रखूंगा, तुम्हारा चर्चा करूंगा। क्या मतलब? तुम्हें यहां भी इज्जत दूंगा और कयामत के दिन भी इज्जत अता करूंगा। ये जिक्र अल्लाह की बड़ी नेमत है। इरशाद फरमाते हैं चर्चा कर, आला हज़रत ने तर्जुमा किया है ये, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, यानी ऐसी शोहरत करूंगा तुम्हारी अपने जिक्र के सदके में कि इंसान तो इंसान है, इंसान तो क्या जिन्नात और मलाइका भी तुम्हारी तरफ खिंचते चले आएंगे। इंसान तो क्या जिन्नात और मलाइका भी तुम्हारी तरफ खिंचते चले आएंगे। आपने अपनी बुजुर्गों की सीरत को पढ़ा होगा। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमतो वरिज़वान के गुलामों में जहां इंसान दाखिल थे वहीं जिन्नात भी दाखिल थे। ये वजह क्या थी कि आला हजरत के शहजादे हैं सिर्फ इसलिए क्या बरेली के पठान हैं इसलिए? नहीं नहीं, हकीकत में इसलिए कि उन्होंने अल्लाह का जिक्र इतने प्यारे अंदाज में किया कि इंसान भी खिंचे और जिन्नात भी खिंचे चले आ रहे थे। फरिश्ते खिंचे चले आए तो क्या आना हजरत का वो शेर हमें सहारा न देगा? नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है मेरे आका। आपके कहने पर हम अपने मौला का जिक्र करते रहे, आपके गुण गाते रहे, तो अल्लाह ने ऐसा करम फरमा दिया कि फरिश्ते भी हमारी इज्जत करते नजर आ रहे हैं। तो क्या बेजा कहा, मैं तुम्हारी ऐसी शोहरत करूंगा गोया के इंसान तो क्या जिन्नात और मलाइका भी तुम्हारी तरफ खिंचते चले आएंगे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात जिक्र की भी बड़ी अदीम शान है। कैसे कैसे प्यारी मोती हमारे बुजुर्गों ने मुफस्सिरीन किराम ने अता फरमाए। फरमाया गोया कि अल्लाह पाक फरमाता है मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। क्या मतलब? मतलब यह है तुम मुझे मेरी इताअत करके याद करो। जिक्र करने का मतलब इतना ही नहीं है कि हम तस्बीह लेकर के बैठ गए 100 बार सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ लिया। बेशक अल्लाह का जिक्र है, कौन इससे इनकार करेगा, बड़ा प्यारा जिक्र है, लेकिन अपने रब की इताअतो फरमा बरदारी में अपनी जिंदगी को लगा दो, ये सब का सब अल्लाह का जिक्र करने में शुमार होगा। फरमाया गया गोया के तुम इताअत करके मेरा जिक्र करोगे मैं अपनी रहमत से तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम इताअतो फरमा बरदारी करके जिक्र करोगे, अल्लाह तुम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। इरशाद फरमाया गया तुम दुआ करके मेरा जिक्र करोगे। दुआ भी तो अल्लाह का जिक्र है ना। जो दुआ हम अपने रब की बारगाह में मांगते हैं ये भी अल्लाह के जिक्र से अलावा नहीं है कोई चीज, ये भी अल्लाह का जिक्र। तो फरमाया गया तुम दुआ के जरिए से मुझे याद करोगे मैं कबूलियत से तुम्हें याद करूंगा। कुरान हकीम में है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करोगे मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। तुम दुआ करके याद करोगे मैं अता फरमा के तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया गया तुम दुनिया में याद करोगे। अरे भाई आखिरत की जरूरत है कि नहीं है? बड़ी प्यारी बात है फरमाई। फरमाया तुम दुनिया में मुझे याद करोगे, फज़कुरूनी, तुम दुनिया में याद करोगे मैं आखिरत में याद करूंगा। जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा,
बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, माँ भी साथ ना दे रही होगी। ऐसे आलम में अगर तुमने अपने मौला की जिक्र की महफिलें दुनिया में सजा ली हैं, अल्लाह को याद कर लिया है, तो आखिरत में कैसे याद किया जाएगा। जरा मैं एक हदीस पाक सरेराह सुना दूं। हदीस पाक में आया, क़यामत के दिन कुछ लोग नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे, अल्लाह पाक उनका सदका अता फरमा दे। नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे, नूरानी चेहरे होंगे, लोग उन पर रश करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा, यहां चलते हुए रश के बारे में भी बताना जरूरी है, इसलिए कि महफिलों में कुछ ना कुछ सीखना भी हमारा मकसद है। ये सजाई इसलिए जाती है भाई, रश्क जो है ना वो जायज है। असल में शरीयत में इसे कहते हैं गिब्ता, इसके माना है रश्क के। ये गिब्ता जो रश्क है ना ये जायज है। और उसके मुकाबले में जो हसद है, ये आप जानते हैं कितना बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। हसद बहुत बड़ा गुनाह है। तो रश्क और हसद में फर्क क्या है? हसद कहते हैं आदमी की ऊपर अल्लाह ने आदमी को कुछ अता फरमाया, दौलत दी, नेमत दी, शोहरत दी, इज्जत दी, अब जलने वाला जल रहा है और वो बस इसी चक्कर में रहता है, किसी सूरत से इसकी दुकान खत्म हो जाए, इसकी शोहरत खत्म हो जाए, इसकी इज्जत खत्म हो जाए, लोग इसे पूछ के रहो ये खत्म हो जाए, तो इसे कहते हैं हसद। जानते हो कितनी बुरी बला है ये? हदीस पाक में आया, हसद यानी किसी को नेमत में देख करके जलना, किसी की नेमतों को देख करके जलना, ये नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे कि लकड़ियों को आग खा जाती है। अरे भी आग जल रही हो, लकड़ी जब तो जरा देर में जली बोली बसम हो गई। इसी तरीके से किसी से इंसान जलेगा ना तो ऐसे ही नेकियां जल जाएंगी, क्या फायदा होगा? अच्छा, कोई हसद करके किसी का बिगाड़ लेगा कुछ? अल्लाह ने जिसे जो नेमत अता फरमाई है, अगर वो अपने रब का शुक्र करेगा तो कुरान शाहिद है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जितना शुक्र करोगे नेमतें बढ़ा दी जाएंगी। तो उसकी तो नेमतें बढ़ेंगी और इसे कुछ ना मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बुरी बला तो ये है हसद करने वाले की कि वो अल्लाह की तकसीम पर गोया के राजी नहीं है। भाई नेमतें अल्लाह ने दी, किसी को इज्जत दी, दौलत दी, नेमत दी, फरहत दी, सुकून दिया, दुकान दी, मकान दिया, जो भी कुछ है तो ये सब अल्लाह के करम से है क्या? बगैर अल्लाह की मर्जी के तो पत्ता नहीं हिलता। तो अल्लाह ने नेमत अता फरमाई और ये जल कर के गोया अल्लाह के देने पर राजी नहीं है। माशअल्लाह, ये हुआ क्या? नहीं, कितना बड़ा गुनाह है। बल्कि एक हदीस पाक में तो है, हसद ऐसा गुनाह है कि वो ईमान को ऐसे खराब कर देता है जैसे शहद को एलवा खराब कर देता है। एलवा असल में कोई ऐसी जड़ी बूटी है कि शहद जैसी मीठी चीज में डाल दी जाए तो बिल्कुल कड़वा होकर के गोया के जहर हो जाए, यानी बिल्कुल शहद खराब हो जाता है। तो फरमाया कि ईमान को ऐसे ही हसद खराब कर देता है। इसलिए हसद मत करो, हाँ रश करो। रश किसे कहते हैं? गिब्ता जिसे कहते हैं। रश किए है, अल्लाह ने हमारे किसी मुसलमान भाई को कोई नेमत अता फरमाई, अब उस नेमत को देख करके खुश हो रहे हैं, अल्लाह तूने हमारे भाई को अता फरमाई है, हमें भी अता फरमा दे। हमारे भाई को दी है, ए अल्लाह हमें भी दे दे। तो ये नाजायज नहीं है, इससे अल्लाह खुश होता है। मांगो अपने रब की बारगाह में, ए अल्लाह तूने हमारे भाई को ये नेमत, ये दौलत, ये फरहत, ये इज्जत, ये सुकून, ये वकार दिया है, इसका भी सलामत रख, अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। इसे कहते हैं रश्क। ये जायज है। कभी कभी तो रश्क पर बेपनाह सवाब मिलता है, रश्क पर बेपनाह सवाब मिलता है। आदमी के पास कुछ तो होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ये देखता है ना दूसरों को करते हुए और रश्क की कर लेता है, नियत कर लेता है, तो उस पर सवाब मिलता है। हमने पढ़ा कि एक शख्स निकल करके जा रहा है, बनी इसराइल का मामला, तहत का जमाना था, लोग दाने दाने को मोहताज थे। उसने देखा रेत का एक बहुत बड़ा टीला, अब उसने माल वालों पर रश किया, यार माल वाले ऐसे मौके पर खर्च करते हैं, काश गरीब आदमी था मेरे पास भी होता तो जितना रेते का टीला लगा है ना जंगल में, इतना ही अनाज लेकर गरीबों को फ्री बांट देता, तकसीम कर देता। रश किया अपने माल वाले भाइयों पर कि आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह के बहुत से बंदे जिनके पास से बांट रहे हैं, काश हमारे पास भी होता तो इतना ही गरीबों को तकसीम कर देते। उस जमाने के नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही फरमाई, अपने फला उम्मती को बुलाकर के खुशखबरी दे दो कि अल्लाह ने उसी रेत के टीले की वजन के बराबर उसे नेकियां अता फरमा दी हैं। जानते हो ये है गिब्ता। और हसद
अगर किया, अरे यार अल्लाह ने इतना माल दिया इसे, ये बांट रहा और जलते जलते आदमी मरा जा रहा है, तो उसमें कुछ नहीं होगा, अपनी ही नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए हसद जैसी बीमारी से बचो। मैं अर्ज कर रहा था कि तुम, अल्लाह पाक गोया फरमाता है फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, तुम मेरा जिक्र करो। तुम दुनिया में याद करोगे, मैं तुम्हें आखिरत में याद करूंगा। और हदीस पाक चल रही थी, नूरानी मिंबरों पर लोग बैठे होंगे, नूरानी चेहरे, यानी हदीस पाक में है कि उनको देखकर अंबियाए किराम भी रश करेंगे। हालांकि नबी नहीं होंगे वो, औलियाए किराम देखेंगे तो भी रश करेंगे। कौन होंगे वो लोग? रसूल पाक की बारगाह करम में पूछा हजरात साहबा किराम अलैहिम रहमतो व रिज़वान ने कि हुजूर ये तो बता दें ताकि हम उन्हें पहचान लें, आखिर हैं कौन ऐसे नसीब वाले लोग कि क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो लोग मुख्तलिफ कबीलों, मुख्तलिफ खानदानों, मुख्तलिफ इलाकों से आकर एक जगह जमा होते हैं अल्लाह का जिक्र करने के लिए, यानी अल्लाह का जिक्र कितनी बड़ी नेमत है आप जरा देखिए। जिक्र इलाही को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, अल्लाह का जिक्र करने के लिए लोग एक जमा मुख्तलिफ खानदानों, मुख्तलिफ कबीलों, मुख्तलिफ इलाकों से आकर के जमा होते हैं। अल्लाह को उनका जमा होना और जिक्र सुनना, जिक्र पढ़ना इतना पसंद है कि क़यामत के दिन अपने करम से उन्हें नूर के मिंबर अता फरमा देगा। अल्लाह पाक उन्हीं का सत्ता हम सबों को अता फरमाए। भाई मैं ये कहूँ तहदीस नेमत के तौर पर यहाँ जितने लोग आए हैं, जाहिर सी बात है कि सब अल्लाह के जिक्र में शिरकत के लिए आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कह सकते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि अल्लाह के जिक्र के लिए आए हैं, हम तो सब इमाम हुसैन के जिक्र के लिए आए हैं, इमाम हुसैन की महफिलें सज रही हैं इसीलिए तो आए हैं, सरकार सैयदुल शुहदा से मंसूब हैं इसलिए आए हैं हम। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के जिक्र में शामिल होने का सवाब हमें मिल जाए? तो मैं आपको अर्ज करूं, जिक्र दो तरह का होता है, एक जिक्र बेवास्ता और एक जिक्र बिल वास्ता। अल्लाह का जिक्र जो है ना, एक जिक्र बेवास्ता और जिक्र बिल वास्ता। क्या मतलब? जिक्र बेवास्ता क्या है? अल्लाह की जात का जिक्र करना। अल्लाह कबीर है, अल्लाह बुलंदो बाला है, अल्लाह इज्जत वाला है, अल्लाह बड़ी शानों वाला है। और एक है अल्लाह का जिक्र बिल वास्ता करना। बिल वास्ता में अंबिया का जिक्र करोगे तो अल्लाह का जिक्र में शुमार होगा, सहाबाए किराम का जिक्र करोगे तो अल्लाह का जिक्र करने वालों में शुमार होगा, और इसी के साथ शहीदों का जिक्र करोगे तो अल्लाह का जिक्र करने वालों में शुमार होगा। तो अब चाहे बेवास्ता जिक्र हो या बिल वास्ता जिक्र हो, लेकिन जितनी भी महफिलें होंगी इंशाअल्लाह सब अल्लाह के जिक्र करने में शुमार होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप इतने स्वालिहीन अल्लाह के यहाँ बंदे मौजूद हैं, सुन्नी मुसलमान, इसमें कुछ तो ऐसे स्वाले बंदे अल्लाह के होंगे कि जिनके सदक़े में अल्लाह मुझ गुनाहगार और तमाम हाज़रीन महफिल को बेड़ा पार फरमा देगा। और उम्मीद है कि सबको अल्लाह अपने ज़ाकिरीन बंदों में शुमार फरमा ले। दुरूद पाक पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिर सी बात है कि भाई घड़ी की सुइयां बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और आपको दावत तो रोजाना की है ना, आप रोजाना आएंगे ना इंशाअल्लाह, दूसरों को भी दावत देंगे इंशाअल्लाहुल करीम। और मौजू भी आज दो हैं इत्तेफाक से। भाई कुछ ना कुछ तो सच्ची तौबा की फजीलत और बरकत पर मुझे अर्ज ही करना है, लेकिन दो एक बातें मैं आपको और सुना दूं। बड़े प्यारे मोती हैं ये जो बुजुर्गों ने तहरीर फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह मिनोअन में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। क्या मतलब? तुम दुनिया में याद करोगे मैं तुम्हें आखिरत में याद करूंगा। जो हमारा परवरदिगार याद फरमाए, अल्लाह नजरे करम फरमाए, याद करने से मतलब ये मत समझना कि अल्लाह क्या भूल भी जाता है, अल्लाह तो भूल चूक से पाक है, अल्लाह भूल चूक से पाक है। याद करने का मतलब यही तो हुआ कि मैं तुम पर नजरे करम फरमाऊंगा, और जिस पर अल्लाह नजरे करम फरमाएगा मैदान क़यामत में भी बेड़ा पार हो जाएगा।
अल्लाह हम सबों को सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े बिला हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ पर दुरूद पढ़े तो कबूल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बड़े प्यारे जुमले इन्होंने दिए। गोया अल्लाह पाक फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तुम जमीन पर याद करोगे, जमीन पर है ना। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा के कौल मुझे याद फरमाते थे, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे जमीन पर याद करोगे, मैं जमीन के नीचे कब्र में तुम्हें याद फरमाऊंगा। जब अल्लाह की नजरे करम कब्र में जाकर के हो जाएगी तो फिर डर किस बात का है। फिर तो हम यूं पढ़ेंगे, फूले न समाएंगे कफन में आसी, फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गोर ही उस गुल से मुलाकात की रात। अल्लाह की नजरे करम होगी और कब्र में जाएंगे सुन्नी मुसलमान, मुस्तफा का दीदार नसीब होगा, वहां भी ईद का समा होगा इंशाअल्लाह। तुम मुझे जमीन पर याद करो, मैं तुम्हें कब्र में याद करूंगा। और फरमाते हैं आगे, तुम मुझे आबादी और मकानों में याद करो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम की तफसीर चल रही है ये सब। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तुम मुझे आबादी और मकानों में याद करो, मैं तुम्हें जंगलों और वहशतों के मैदानों में याद करूंगा। करो तो ही अपने मौला को याद। जो अपने मौला को याद करते रहेंगे कहीं बेसहारा नहीं रहेंगे। अपने परवरदिगार का जिक्र करने वालों, सुनने वालों, हर जगह अल्लाह की रहमत तुम्हारा सहारा बन करके रहेगी। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। आगे इरशाद फरमाया गया, तुम मुझे जिंदगी में, बड़े प्यारे जुमले हैं, दिल में बिठाने के लायक बिल्कुल। तुम मुझे जिंदगी में रबूबियत से याद करो, मैं तुम्हें मरते वक्त अबूदियत से याद करूंगा। यानी तुम अपना रब कह करके मुझे पुकारते रहो, जब तुम्हारे मरने का वक्त होगा मैं अपना बंदा कह करके पुकार लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे इरशाद फरमाया, यानी तुम कहो या रब्बी, मैं कहूंगा या अब्दी। सुभान अल्लाह। तुम कहो ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिको मालिक, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे रज़्ज़ाक़ हकीकी। मैं कहूंगा ऐ मेरे बंदे। हम पूरी जिंदगी पुकारते रहें, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार। हम जिंदगी भर पुकारे और एक मर्तबा हमारा रब अपना बंदा कहकर के पुकार ले तो बेड़ा पार है। आगे इरशाद फरमाया, फरमाते हैं कि तुम कहोगे, बड़ा प्यारा जुमला है, तुम कहोगे ए अल्लाह मैं गुनहगार हूं। आदमी यही तो कहता है ना अपने रब की बारगाह में। तुम कहोगे, तुम कहो, रब की बारगाह में तो ऐसे ही दुआ करना चाहिए, जितनी आजिज़ी इनकिसारी होगी उतना ही रब का करम होता है। तुम कहो ए अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, रब की रहमत पुकार रही है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तुम कहो मैं गुनाहगार हूं, मैं कहूंगा मैं गफ्फार हूं। जिंदाबाद पाइंदाबाद। तुम कहो मैं गुनहगार हूं, मैं कहूंगा कि मैं गफ्फार हूं। और आला हजरत ने तो एक मौके पर फरमाया ही है, गुनाहे रजा का हिसाब क्या, अगरचे वो हो लाखों से हो सिवा, मगर ए करीम तेरे अफ़्व का न हिसाब है न शुमार है। ए रजा कुड़ते हो क्यों, हंसते हुए उठो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। ऊपर से तो कहते हुए आए थे ना कि क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है, लेकिन आखिर में ऐसा दिलासा दिया है जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। तुम कहो मैं गुनहगार हूं,
मैं कहूंगा कि मैं गफ्फार हूं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा। जाहिर सी बात है कि इस सिलसिले में बहुत सारे मोती, लेकिन मौजू के तहत ही बात करना है। सच्ची तौबा, इस पर आइए। अब ये भी अल्लाह के जिक्र से अलग मौजू नहीं है भाई, ये तौबा भी तो अल्लाह ही का जिक्र है ना। आदमी जब कहता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो ये तो अल्लाह का ऐसा जिक्र है कि बलाओं से निजात मिलती है, रिस्क में बरकत होती है। तौबा ये अल्लाह का बड़ा प्यारा जिक्र है। कुरान हकीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, ऐसी तौबा जो आगे को नसीहत हो जाए। फरमाया गया ऐसी तौबा नसूह जो आगे को नसीहत हो जाए। यानी तौबा का मतलब ये नहीं है कि भाई मस्जिद में गए, बहुत सारे हजरात हैं हमारे, इधर थप्पड़ मारा गाल पे, इधर थप्पड़ मारा गाल पे और कान पकड़े, समझते हैं तौबा हो गई। ये तौबा नहीं है, बल्कि इरशाद फरमाते हैं तौबा के 4 सुतून हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। आइए, अरे नहीं, कुर्सी लाइए, कुर्सी लाइए, आप यहाँ बैठेंगे नहीं तो मैं खड़े होकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए। बाबा दे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मुबारक महफिल सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह करम में खराज मोहब्बत के तौर पर पेश की जा रही है। और इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन का तशरीफ़ लाना ये कबूलियत की सनद है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो दीन मतीन की सच्ची खिदमत करने वाले हैं, ऐसे लोगों का तशरीफ़ लाना, सालिहीन का आना, ये हम सब के लिए रहमत व बरकत का सबब है। अल्लाह पाक हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और हज़रत के तमाम जायज़ मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। बाबा दे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। बात तौबा की चल रही थी। सच्ची तौबा क्या है? ये सच्ची तौबा सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि सच्ची तौबा ये है कि जिस तरीके से बकरी का दूध दूह लिया जाए और दूहने के बाद फिर हम उसे थन में वापस नहीं डाल सकते, ऐसे ही सच्ची तौबा करने के बाद जिन गुनाहों से तौबा कर ली उनके करीब भी आदमी ना जाए। ये है सच्ची तौबा। सच्ची तौबा का मतलब ये नहीं है कि आज तौबा की, माज़अल्लाह कल फिर गुनाह कर लिया, फिर तौबा की, फिर गुनाह कर लिया। ये मैं नहीं कहता कि अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है। आदमी अगर हजारों मर्तबा तौबा करे, हजारों मर्तबा गुनाह कर ले और फिर सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। वो करीम है। मैं नहीं कहता, बल्कि कुरान में है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो जाओ। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है। सच्ची तौबा ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि कहीं कहीं तो फरमाया कि अगर आदमी माज़अल्लाह तौबा करे फिर गुनाह करे, तौबा करे फिर तोड़ दे, तो ये तो ऐसा है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि गोया अल्लाह से मजाक करना हुआ, माज़अल्लाह। इसलिए कभी इस जुमरे में अगर आदमी आ गया तब तो कहीं का रहेगा नहीं। इसलिए तौबा कर लो, फिर उस गुनाह के करीब मत जाओ। और जब ऐसी तौबा करोगे तो कुरान पाक में फरमाया गया है कि न सिर्फ ये कि अल्लाह तौबा को कबूल करेगा, न सिर्फ ये कि अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाएगा, बल्कि फरमाया गया फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह पाक ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। सच्ची तौबा बड़ी नेमत है। अगर 1 लाख गुनाह हो गए, अल्लाह न करे, अल्लाह गुनाहों से महफूज रखे। अगर हो गए गुनाह, इंसान गुनाहगार है, खताकार है,
अगर 1 लाख गुनाह भी हो गए और सच्ची तौबा कर ली तो रब्बे कदीर जल्ला मजदाहुल करीम अपने फजलो करम से गुनाहों को भी माफ फरमा देगा और गोया 1 लाख नेकियां नामा अमल में अता फरमा देगा। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। ये है सरकार मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा बाबुल इल्म मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक शख्स बारगाहे मौलाए कायनात में हाजिर, पूछ लिया हुजूर ये तो फरमाएं कि अल्लाह की रहमत सिर्फ नेकों के लिए है कि बदों के लिए भी है? सिर्फ नेकों के लिए है कि बदों के लिए भी है? मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला फरमाते अच्छा मैं अभी समझाता हूँ। हजरत ने 2 बर्तन मंगवाए, एक बर्तन फरमाया बिल्कुल साफ लेकर के आओ, एकदम साफ व शफाफ, और एक बर्तन बिल्कुल गंदा संदा लाओ। एक बर्तन गंदा पेश किया गया, एक बर्तन साफ। हजरत उससे फरमाते एक बात बताओ, अगर बारिश हो रही हो, इन दोनों बर्तनों को हम बारिश में रख दें तो बताओ दोनों में पानी भरेगा कि एक में भरेगा? उसने कहा हुजूर ये बात तो बिल्कुल समझ के मुताबिक है कि दोनों ही बर्तनों में बारिश का पानी गिरेगा। मेरे आका मौला अली फरमाते हैं ऐसे ही अल्लाह की रहमत नेको बस सबके लिए आम है। जो अपने रब की रहमत से करीब होना चाहता है अल्लाह की रहमत उसे अपने आगोशे करम में ले लेती है। जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। सच्ची तौबा की बड़ी बरकतें हैं। देखिए सरकारे हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। एक शख्स, अरब की गर्मी तो बड़ी मशहूर है ना, चिलचिलाती हुई धूप, गर्मी का जमाना, एक शख्स शराब की बोतल को बगल में छुपाकर ऊपर से कंबल ओढ़ करके जा रहा था। कंबल ओढ़े हुआ था ऊपर से, इसलिए कि कोई देख ना ले। इत्तेफाक ये हुआ कि सरकारे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही सामने से तशरीफ ले आए। अब तो जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उसने देखा होगा, क्या हाल हुआ होगा कौन बयान करे। अरे जिनके नाम की ये तासीर कि आज भी उनका नाम ले लो तो शैतान भाग जाए। ये रावजी जो माज़अल्लाह सरकार फारूक आजम की तौहीन करते हैं ना, भागते हैं उनके नाम से, तो इससे ही हमें जाहिर है उनके नाम से कल भी शैतान भागता था और आज के शैतान भी भागते नजर आ रहे हैं, भागते ही रहेंगे, भागते भागते जहन्नम में चले जाएंगे। सरकार फारूक आजम सामने से आ रहे हैं, वो उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके नाम से कैसरो किसरा लरसते नजर आते हो। अब सामने से हजरत आ रहे हैं, इसका तो हाल खराब। आज हजरत उमर के दुर्रे से बचेगा नहीं। सोचते सोचते एक एक कदम भारी उठ रहा होगा। हजरत भी तो ताड़ गए होंगे, गर्मी गर्मी में कंबल ओढ़े हुए, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। एक एक कदम रहा, दिल ही दिल में कहने लगा या अल्लाह आज उमर के दुर्रे से बचा ले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर के दुर्रे से बचा ले मौला, आज मार पड़ने से बचा ले। मैं सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, शराब के करीब भी नहीं जाऊंगा, मौला मुझे आज बचा ले। होते होते करीब आ गया, दिल ही में तो तौबा कर रहा था। जब करीब आया तो सरकारे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जलाल वाले लहजे में फरमाया कहां जा रहा है, क्या छुपा करके ले जा रहा है, कंबल उतार। अब डरा हुआ तो था ही, मुंह से निकल गया हुजूर दूध लेकर के जा रहा हूं। हज़रत फरमाते हैं अजीब बात है, दूध को इतना छुपा के ले जाने की जरूरत क्या है? अरे भाई दूध था तो तू बिल्कुल खुलेआम ले जाता, दूध को छुपा करके ले जा रहा है। निकाल कंबल उतार। डरते डरते कंबल खोला, उतारा, बगल में से बोतल निकाली, ढक्कन खोला, जब टपका के देखा गया तो खालिस दूध ही था। मुसलमानों ये सच्ची तौबा की बरकत है। सरकारे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान है, गैब से अल्लाह की रहमत से निदा होती है। उमर थी तो शराब, लेकिन सच्ची तौबा की बरकत से मैंने दूध बना दिया है। मैं गफ्फार हूं, मैं सत्तार हूं, मैंने अपने बंदे के ऐब पर पर्दा डाल दिया है। उमर इसे रुस्वा मत करना, मैं सत्तारुल उयूब हूं, मैंने इसके ऐबों को छुपा लिया है। मुसलमानों ये सच्ची तौबा की बरकत है। बरसों का शराबी रहा होगा, कब से का शराब पीता होगा, लेकिन सच्ची तौबा की है कि अल्लाह ने साहिब करामत बना दिया। भाई
शराब दूध बन गई, ये करामत नहीं तो और क्या है। गोया के सच्ची तौबा वो है कि लम्हात में अल्लाह उसे मंजिले रफी पर फाइज फरमा देता है। अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो तो सही। हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल ला ज़म्बला। आका फरमाते हैं गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह ही न किया हो, जैसे उसने गुनाह ही न किया हो। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर गुनाह हो गए हैं, गलतियां हो गई हैं, इंतजार मत करो। जब तौबा करेंगे, कब तौबा करेंगे? बुढ़ापा आ जाएगा तब करेंगे। क्या पता बुढ़ापा आए कि ना आए, क्या मालूम जवानी में दुनिया से जाना हो जाए। कितने लोग थे कल हमारे दरमियान थे, आज मौजूद नहीं है। इसलिए इंतजार मत करो, सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। हज़रात, सच्ची तौबा की बड़ी बरकतें हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं समझता हूं कि वक्त हो भी चुका है। इसलिए मैं आज की गुफ्तगू की इक्तिफा इसी पर कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम हम सबों को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अपने जिक्र में हमें रब्बुल लिसान रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर दौरान गुफ्तगू मुझसे किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो रब्बे कदीर की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत शहीद खारे लोआ बेज़ुबाने नबी, शहीद खारे लोआ बेज़ुबाने नबी, चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में वो शहीदे बाला शाह गुल मुक़बा, वो शहीदे बाला शाह गुल मुक़बा, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हारज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तशरीफ रखिए।
अल-फातिहा, एक बार दुरूद पाक, एक बार अल्हम्द शरीफ और 3 मरतबा दुरूद कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लें और इमाम आली मकाम की रूह की सालसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या अरहमर राहिमीन 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 या रब्बना या रब्बना या रब्बना। मौला करीम इस वक्त जितना भी कुरान मुक़द्दस सेहत के साथ पढ़ा गया, नातो मनक़बत पेश की गई, बयान हुआ, इन तमाम आमाल खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसके पेश करने में अगर हमसे कोई ख़ता, गलती, लग़ज़िश, सहवन या आमदन हुई हो उसे माफ़ फरमा, और इस पर जो तू सवाब अता फरमाने वाला है वो हमारे अमलों के लायक नहीं बल्कि अपने करम के लायक फरमा। और सबसे पहले तेरे प्यारे हबीब हमारे आका मौला मदनी दूल्हा, दोनों आलम के मालिक मुख्तार रूही फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वाला जा में नज़र पहुँचा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल तमाम अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, ताबिईन, तबअ ताबिईन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहरात, खुलफ़ाए राशिदीन, अइम्माए मुज्तहिदीन, औलियाए कामिलीन, उलमाए मुर्शिदीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बारगाहों में इसका सवाब नज़र पहुँचा। मौला करीम बिलखुसूस जुमला शहुदाए करबो बला और बिलखुसूस इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदा अन्ना की बारगाह वाला जा में इसका सवाब नज़र पहुँचा। और हज़रत इमाम आली मकाम के सदक़े हज़रत आदम से लेकर आज तक जितने अहले ईमान दुनिया से रुखसत हुए हैं उन सब की अरवाह को इसका सवाब नज़र पहुँचा। ऐ रब्बे करीम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला इस वक्त जो हज़रत ने बयान फरमाया है तौबा के ताल्लुक़ से, मौला करीम हमें अपने गुनाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें तौबा की तौफीक अता फरमा और तौबा पर हमें इस्तिकामत अता फरमा। मौला हम सबों को गुनाहों से नफरत दे दे, नेकियों से रग़बत अता फरमा। इमाम आली मकाम की शहादत के सदक़े मौला हमें भी शहादत का मकाम मर्तबा अता फरमा। मौला हमारी शहादत की मौत अता फरमा। मौला करीम तेरे हबीब के पाक दर पर रहते हुए हमें मदीनतुर रसूल में शहादत की मौत अता फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक व मौतना फ़ी बलदे रसूलिक। ऐ रब्बे करीम इमाम आली मकाम के सदक़े हम में जो भाई जिस परेशानी में हो उसकी उस परेशानी को दूर फरमा दे। इस वक्त जो कोरोना वायरस का शर चल रहा है मौला उसके शर से, इस वबा से हम तमामों की हिफाजत फरमा। तमाम हमारी इस्लामी बहनों की जो रिश्ते नहीं हुए हैं उन्हें रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक फरमा दे। मौला जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्ज से रिहाई अता फरमा। मौला जो रिज़्क़ की तंगी में है उनकी रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा दे। मौला जो रिज़्क़ के चाहने वाले हैं मौला उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। हज़रत अल्लामा मौलाना नूर अहमद साहब क़िबला की उम्र में बरकतें अता फरमा। इनके इल्मी फैज़ान को आम और ताम फरमा। इनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ याब होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ रब्बे करीम जो तेरे बंदे तेरे हबीब का और तेरे हबीब के नवासे इमाम आली मकाम की इस महफिल को सजा रहे हैं, जिस तरह से भी इसमें दामे दिरमे कदम सुखने हिस्सा ले रहे हैं, इन सब की जायज़ कमाइयों में खूब बरकतें अता फरमा। सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमा। हम सबों को नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे करीम हमें नमाज पंजगाना अपने वक्तों पर अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।